वर्तमान के क्षण में जागना स्वयं में जाग जाना है। अतीत में होना स्मृति में होना है, भविष्य में होना कल्पना में होना है। सत्य में जो होना चाहता है उसे वर्तमान के क्षण में ही जागना होगा। एक छोटी सी कहानी से समझाने की कोशिश करूं। जापान में कोई 200 वर्ष पहले एक बहुत अद्भुत सन्यासी हुआ। उस सन्यासी का एक ही शिक्षा थी कि जागो, नींद छोड़ दो। उस सन्यासी की खबर जापान के सम्राट को मिली। सम्राट जवान था, अभी नया नया राजगद्दी पर बैठा था। उसने उस फकीर को बुलवाया और उस फकीर से प्रार्थना की, मैं भी जागना चाहता हूं, क्या मुझे जागना सिखा सकते हैं? उस फकीर ने कहा, सिखा सकता हूं, लेकिन राजमहल में नहीं, मेरे झोपड़े पे आ जाना पड़ेगा। और कितने दिन में सीख पाएंगे इसका कोई निश्चय नहीं है। ये एक एक आदमी की तीव्रता पर निर्भर करता है, एक एक आदमी के असंतोष पर निर्भर करता है कि वो कितना प्यासा है कि सीख सके। तुम्हारी प्यास कितनी है, तुम्हारी अतृप्ति कितनी है, तुम्हारा डिस्कंटेंट कितना है, तो तुम सीख सकते हो। और उस मात्रा में निर्भर होगा कि तुम कितने जल्दी सीख सकते हो। वर्ष लग सकते हैं, 2 वर्ष लग सकते हैं, 10 वर्ष लग सकते हैं। और मेरी शर्त है कि बीच से कभी आने नहीं दूंगा। अगर सीखना हो तो पूरी तैयारी करके आना। और साथ में ये भी बता दूं कि मेरे रास्ते अपने ढंग के हैं। तुम ये मत कहना कि ये मुझसे क्या करवा रहे हो, ये क्या सिखा रहे हो। मेरे अपने ढंग है सिखाने के। राजकुमार राजी हो गया और उस फकीर के आश्रम पहुंच गया। दूसरे दिन सुबह उठते ही उस फकीर ने कहा कि आज से तुम्हारा पहला पाठ शुरू होता है। और पहला पाठ यह है कि मैं दिन में किसी भी समय तुम्हारे ऊपर लकड़ी की नकली तलवार से हमला करूंगा। तुम किताब पढ़ रहे हो, मैं पीछे से आके नकली तलवार से तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगा। तुम बुहारी लगा रहे हो, मैं पीछे से आके हमला कर दूंगा। तुम खाना खा रहे हो, मैं हमला कर दूंगा। दिन भर होश से रहना, किसी भी वक्त हमला हो सकता है। सावधान रहना, अलर्ट रहना, किसी भी वक्त मेरी तलवार, लकड़ी की तलवार, तुम्हें चोट पहुंचा सकती है। उस राजकुमार ने कहा कि मुझे तो जागरण की शिक्षा के लिए बुलाया गया था और ये क्या करवाया जा रहा है। मैं कोई तलवारबाजी सीखने नहीं आया हूं, लेकिन गुरु ने पहले कह दिया था कि इस मामले में तुम कुछ पूछताछ नहीं कर सकोगे। मजबूरी थी, शिक्षा शुरू हो गई, पाठ शुरू हो गया। 8 दिन में ही उस राजकुमार की हड्डी पसली सब दर्द देने लगी, हाथ पैर सब दुखने लगे, जगह जगह से चोट। किताब पढ़ रहे हैं, हमला हो जाएगा। रास्ते पर घूमने निकला है, हमला हो जाएगा। दिन में 10-25 बार कहीं से भी हमला हो जाएगा। लेकिन 8 दिन में ही उसे पता चला कि धीरे धीरे एक नए प्रकार का होश, एक जागृति उसके भीतर पैदा हो रही। वो पूरे वक्त अलर्ट रहने लगा, सावधान रहने लगा, कभी भी हमला हो सकता है। किताब पढ़ रहा है तो भी उसके चित्त का एक कोना जागा हुआ है कि कहीं हमला ना हो जाए। 3 महीने पूरे होते होते किसी भी तरह का हमला हो वो रक्षा करने में समर्थ हो गया। उसकी ढाल ऊपर उठ जाती, पीछे से भी गुरु आए तो भी ढाल पीछे उठ जाती और हमला समझ जाता। 3 महीने बाद उसे चोट पहुंचाना मुश्किल हो गया। कितने ही अनअवेयर, कितना ही अनजान हमला हो, वो रक्षा करने लगा। चित्त राजी हो गया, चित्त सजग हो गया। उसके गुरु ने कहा कि पहला पाठ पूरा हो गया, कल से दूसरा पाठ शुरू होगा। दूसरा पाठ यह है कि अब तक जागते में मैं हमला करता था, कल से नींद में भी हमला होगा, संभल के सोना। उस राजकुमार ने कहा, गजब करते हैं आप, कमाल करते हैं। जागने तक गनीमत थी, मैं होश में था, किसी तरह बचा लेता था, लेकिन नींद में तो बेहोश रहूंगा। उसके गुरु ने कहा, घबराओ मत, मुसीबत नींद में भी होश को पैदा कर देती है। संकट, क्राइसिस
नींद में भी सावधानी को जन्म दे देती है। एक मां सोती है, बच्चा उसके पास सोया है, बीमार बच्चा है, कितनी ही गहरी नींद हो, आकाश में बादल गरजते रहे, बिजली चमकती रहे, रास्तों पर युद्ध के टैंक गुजरते रहे, मां की नींद नहीं खुलेगी। लेकिन बच्चा जरा सा कराहा और मां जाग जाएगी। वो कराह भी सुनाई पड़ सकती। यहां कितने लोग हैं, हम सब सो जाएं रात, और फिर कोई एक आदमी दरवाजे पे आके चिल्लाए, राम राम कहां है? किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसका नाम राम है वो आंख खोल के कहेगा, कौन है? कौन नींद गड़बड़ कर रहा है? कौन बुला रहा है? नींद में भी पता है आपको कि आप राम हैं। नींद में भी आवाज आपकी चेतना को स्पर्श करती है और स्मरण दिलाती। उस बूढ़े ने कहा, फिक्र मत करो, तुम उसकी फिक्र छोड़ो, तुम तो नींद में भी होश रखने की कोशिश करना। और लकड़ी की तलवार से नींद में हमले शुरू हो गए। रात में 8-10 दफा कभी भी चोट पड़ जाती, 1 दिन 2 दिन 8-10 दिन बीतते, फिर हड्डी पसली दर्द करने लगी। लेकिन 3 महीने पूरे होते होते राजकुमार ने पाया कि वो बूढ़ा ठीक कहता है। नींद में भी होश जगने लगा, सोया रहता और भीतर कोई जागता भी रहता और स्मरण रखता कि हमला हो सकता है। हाथ रात में नींद में भी ढाल को पकड़े रहता है। 3 महीने पूरे होते होते गुरु का आगमन, उसके कदम की धीमी सी आवाज भी उसे चौंका देती और वो ढाल से रक्षा कर लेता। 3 महीने पूरे होने पर नींद में भी हमला करना मुश्किल हो गया। अब वो बहुत प्रसन्न था, एक नए तरह की ताजगी उसे अनुभव हो रही थी। नींद में भी होश था और कुछ नए अनुभव उसे हुए। पहले 3 महीने में जब वो दिन में जागने की कोशिश करता था तो जितना जितना जागना पड़ता गया उतने उतने विचार कम होते गए थे। विचार नींद का हिस्सा है। जितना सोया हुआ आदमी उतने ज्यादा विचार उसके भीतर चक्कर काटते हैं। जितना जागा हुआ आदमी उतना भीतर साइलेंस और मौन आना शुरू हो जाता है, विचार बंद हो जाता है। पहले 3 महीने में उसे स्पष्ट दिखाई पड़ा था कि धीरे धीरे विचार कम होते गए, फिर धीरे धीरे विचार समाप्त हो गए। सिर्फ सावधानी रह गई, होश रह गया, अवेयरनेस रह गई। ये दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं रह सकती। या तो विचार रहता है या होश रहता है। विचार आया कि होश गया। जैसे बादल गिर जाएं आकाश में तो सूरज ढक जाता है, बादल हट जाएं तो सूरज प्रकट हो जाता है। विचार मनुष्य के मन को बादलों की तरह घेरे हुए हैं। विचार घेर लेते हैं, होश दब जाता है। विचार हट जाते हैं, होश प्रकट हो जाता है। जैसे बादलों को फोड़ के सूरज दिखाई पड़ने लगता है। पहले 3 महीने में उसे अनुभव हुआ था कि विचार क्षीण हो गए, कम हो गए। दूसरे 3 महीने में एक और नया अनुभव हुआ। रात में जैसे जैसे होश बढ़ता गया वैसे वैसे सपने, ड्रीम्स कम होते गए। जब 3 महीने पूरे होते होते जागरण रात में भी बना रहने लगा तो सपने बिल्कुल विलीन हो गए। नींद स्वप्न शून्य हो गई। दिन विचार शून्य हो जाए, रात स्वप्न शून्य हो जाए तो चेतना जागी। 3 महीने पूरे होने पर उसके बूढ़े गुरु ने कहा, दूसरा पाठ पूरा हो गया, कल से तीसरा पाठ शुरू होगा। उस राजकुमार ने कहा, तीसरा पाठ क्या हो सकता है? जागने का पाठ भी पूरा हो गया, नींद का पाठ भी पूरा हो गया। उसके गुरु ने कहा, अब असली पाठ शुरू होगा, कल से मैं असली तलवार से हमला शुरू करूंगा। अब तक लकड़ी की तलवार थी। उस राजकुमार ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? लकड़ी की तलवार तक गनीमत थी, चूक भी जाता था तो भी कोई खतरा नहीं था। असली तलवार? गुरु ने कहा कि जितना चैलेंज, जितनी चुनौती चेतना के लिए खड़ी की जाए, चेतना उतनी ही जागती है। जितनी चुनौती हो चेतना के लिए, चेतना उतनी सजग होती है। तुम घबराओ मत, असली तलवार तुम्हें और गहराइयों तक जगा देगी। और दूसरे दिन सुबह से असली तलवार से हमला शुरू हो गया। सोच सकते हैं आप, असली तलवार का ख्याल ही उसकी सारी चेतना की निद्रा को तोड़ दिया होगा।
भीतर तक, प्राणों के अंत तक वो तलवार का स्मरण व्याप्त हो गया। 3 महीने गुरु एक भी चोट नहीं पहुंचा सका असली तलवार से। लकड़ी की तलवार से चोट पहुंचा भी सका था, क्योंकि लकड़ी की तलवार की उतनी चुनौती न थी। असली तलवार की चुनौती अंतिम थी, एक बार चूक जाए तो जीवन समाप्त हो जाए। 3 महीने में एक चोट नहीं पहुंचाई जा सकी, और इन 3 महीनों में उसे इतनी शांति, इतने आनंद, इतने प्रकाश का अनुभव हुआ उस युवक राजकुमार को कि उसका जीवन एक नए नृत्य में, एक नए लोक में प्रवेश करने लगा। आखिरी दिन आ गया तीसरे पाठ का, और गुरु ने कहा कि कल तुम्हारी विदा हो जाएगी, तुम उत्तीर्ण हो गए, क्या तुम नहीं जाग गए? उस युवक ने गुरु के चरणों में सिर रख दिए। उसने कहा मैं जाग गया हूं, और अब मुझे पता चला कि मैं कितना सोया हुआ था। जो आदमी जीवन भर बीमार रहा हो, वो धीरे धीरे भूल ही जाता है कि मैं बीमार हूं। जब वो स्वस्थ होता है तभी पता चलता है कि मैं कितना बीमार था। जो आदमी जीवन भर सोया रहा है, और हम सब सोए रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितने सोए हुए। जब हम जागेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो इस सारा जीवन एक नींद थी। श्री अरविंद ने कहा है, जब मैं सोया हुआ था तो जिसे मैंने प्रेम समझा था, जाग के मैंने पाया वो असत्य था, वो प्रेम नहीं था। जब मैं सोया हुआ था तो जिसे मैंने प्रकाश समझा था, जाग के पाया कि वो अंधकार से भी बदतर अंधकार था, वो प्रकाश था ही नहीं। जब मैं सोया हुआ था तो जिससे मैंने जीवन समझा था, जाग कर मैंने पाया वो तो मृत्यु थी, जीवन तो ये है। उस राजकुमार ने चरणों में सिर रख दिए और कहा कि अब मैं जान रहा हूं कि जीवन क्या है। कल क्या मेरी शिक्षा पूरी हो जाएगी? गुरु ने कहा कल सुबह मैं तुम्हें विदा कर दूंगा। सांझ की बात है, गुरु बैठ के पढ़ रहा है एक वृक्ष के नीचे किताब, और कोई 300 फीट दूर वो युवक बैठा हुआ है। कल सुबह वो विदा हो जाएगा। इस छोटी सी कुटी में इस बूढ़े के पास उसने जीवन की संपदा पाली है। तभी उसे अचानक ख्याल आया कि ये बूढ़ा 9 महीनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जगाना, सावधान सावधान। ये बूढ़ा भी इतना सावधान है या नहीं? आज मैं भी इस पर उठ के हमला करके क्यों ना देखूं, कल तो मुझे विदा हो जाना। मैं भी तलवार उठाऊं, इस बूढ़े पे हमला करके पीछे से देखूं ये खुद भी सावधान है या नहीं। उसने इतना सोचा ही था कि वो बूढ़ा वहां दूर से चिल्लाया कि नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं बूढ़ा आदमी हूं, भूल के भी ऐसा मत करना। वो युवक तो अवाक रह गया। उसने सिर्फ सोचा था। उसने कहा मैंने लेकिन अभी कुछ किया नहीं, सिर्फ सोचा है। उस बूढ़े ने कहा तू थोड़े दिन और ठहर। जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है तो दूसरे के विचारों की पग ध्वनि भी सुनाई पड़ने लगती है। जब मन बिल्कुल मौन हो जाता है तो दूसरे के मन में चलते हुए विचारों का दर्शन भी शुरू हो जाता है। जब कोई बिल्कुल शांत हो जाता है तब सारे जगत में, सारे जीवन में चलते हुए स्पंदन भी उसे अनुभव होने लगते हैं। इतनी ही शांति में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ती है, इतनी ही शांति में प्रभु चेतना का अनुभव अवतरित होता है। वो राजकुमार दूसरे दिन विदा हो गया होगा। एक अनूठा अनुभव लेकर वो उस आश्रम से वापस लौटा। जब वो राजधानी में प्रविष्ट हुआ तो वो हैरान रह गया। जो भी आदमी उसको दिखाई पड़ता वो उसे दिखाई पड़ता कि वो बिल्कुल सोया हुआ चला जा रहा है। हर आदमी सोया हुआ चला जा रहा है। दुकानदार दुकान पर बैठ के सोया हुआ धंधा कर रहा है। रास्ते पे चलने वाले नींद में चले जा रहे हैं। वो इतना घबरा आया क्योंकि सारा जगत सोया हुआ था। जागने की छोटी सी किरण दिखाई पड़े तो आपको चारों तरफ सोए हुए लोग दिखाई पड़े, और तब उन सोए हुए लोगों पर आपको क्रोध नहीं, दया का अनुभव होगा, ममता का अनुभव होगा, करुणा का अनुभव होगा।
तब अगर एक सोया हुआ आदमी आपको धक्का मार देगा तो आप लड़ने को तैयार नहीं हो जाएंगे, आप समझेंगे वो बेचारा सोया हुआ है। एक आदमी गाली दे जाएगा और आप समझेंगे वो बेचारा सोया हुआ है। एक आदमी हमला कर देगा और आप समझेंगे कि वो बेचारा सोया हुआ है। जागा हुआ आदमी जब सारे जगत को सोया हुआ देखता है तो अति करुणा से भर जाता है। जागरण का लक्षण है सारे जीवन के प्रति प्रेम और करुणा से भर जाना। सोए हुए आदमी का लक्षण है सबके प्रति क्रोध, घृणा, हिंसा से भरे हुए होना। हिंसा नींद की छाया है, प्रेम जागृति की छाया है। इसलिए प्रेम से पहचाना जाता है कि कोई आदमी प्रभु के पास पहुंच गया या नहीं। इसलिए प्रेम से खबर मिलती है कि किसी को प्रभु का संदेश उपलब्ध हो गया या नहीं। इसलिए बहते हुए प्रेम से संदेश आता है, ध्वनि आती है कि कोई प्रभु के मंदिर के निकट पहुंचने लगा है। लेकिन जिनको हम धार्मिक लोग कहते हैं वो एक दूसरे के प्रति इतनी घृणा से भरे हुए हैं कि उनका प्रभु से कोई भी संबंध नहीं हो सकता है। हिंदू मुसलमान के प्रति घृणा से भरा हुआ, ईसाई हिंदू के प्रति घृणा से भरा हुआ, जैन बौद्ध के प्रति घृणा से भरा हुआ है। वे सारे लोग एक दूसरे के प्रति घृणा से भरे हुए हैं, द्वेष से भरे हुए हैं, प्रतिस्पर्धा से भरे हुए हैं। वे धार्मिक कैसे हो सकते हैं? धार्मिक आदमी के लिए सिवाय प्रेम के और कुछ भी शेष नहीं रह जाता। लेकिन वो प्रेम तभी उपलब्ध होता है जब जागरण उपलब्ध होता है। नींद को जागरण में तोड़ना जरूरी है, नींद को जागरण में बदलना जरूरी है। कैसे बदलेंगे आप? कौन आपके पीछे तलवार लेकर लगेगा? कोई नहीं लगेगा आपके पीछे तलवार लेकर। लेकिन मौत आपके पीछे तलवार लेकर रोज ही लगी हुई है। अगर मौत का स्मरण आ जाए तो आप भी जाग सकते हैं। प्रतिपल मौत आपके पीछे लगी हुई है, प्रति क्षण कोई तलवार हर एक के ऊपर लटक रही है। अगर उसका स्मरण आ जाए तो आप होश से भर सकते हैं। अगर स्मरण आ जाए, मैंने सुना है महाराष्ट्र में एक संत हुआ, एक युवक उसके पास कभी कभी आता था। उस युवक ने एक दिन सुबह सुबह आके संत को पूछा कि मैं आपको देखता हूं तो मेरे मन में एक प्रश्न हमेशा उठता है, लेकिन दूसरे लोग मौजूद रहते हैं इसलिए मैं पूछता नहीं। मेरे मन में यह प्रश्न उठता है, आप इतने प्रेम से भरे हुए मालूम होते हैं, क्या आपके भीतर घृणा का ख्याल कभी नहीं उठता? आप इतने शांत मालूम होते हैं कि क्या आपके भीतर अशांति का कीड़ा कभी नहीं सरकता? आप इतने धुले धुले साफ स्वच्छ मालूम होते हैं कि क्या अपवित्रता के दाग आपके भीतर बिल्कुल मिट गए हैं? क्या जैसे आप बाहर हैं वैसा ही भीतर भी है सब कुछ? मैं यही पूछना चाहता हूं। उस सन्यासी ने कहा कि मेरे दोस्त, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं 2 क्षण बाद दूंगा। एक और जरूरी बात मुझे बता देनी। 2 दिन से सोचता हूं बताने को, लेकिन भूल जाता हूं, और अगर 2-4 दिन और भूल गया तो फिर बताने की जरूरत न रह जाएगी। पहले वो सुन लो। उसी वक्त ने कहा, वो कौन सी बात है? उस सन्यासी ने कहा कि 2 दिन पहले तुम्हारे हाथ पर अचानक मेरी नजर गई तो मैंने देखा तुम्हारी उम्र की रेखा समाप्त हो गई। 7 दिन और तुम समाप्त हो जाओगे। ये 2 दिन पहले की बात है, अब 5 दिन ही बचे। 5वें दिन सूरज डूबा और तुम भी गए। तो ये बता दूं नहीं तो भूल जाए, तो फिर बताने की कोई जरूरत न रह जाए। अब तुम पूछो कि क्या पूछते थे? वो आदमी उठ के खड़ा हो गए। वो आया था तो जवान था, ये बात सुनते ही कि 5 दिन में मौत है, एकदम से बूढ़ा हो गए। उसके हाथ पैर कपने लगे। उस सन्यासी ने उससे कहा, बैठो, तुम कुछ अच्छी बात पूछते थे, पूछो, मैं उसका उत्तर दूं। उस आदमी ने कहा, मुझे अब कुछ भी याद नहीं आता कि मैं आपसे क्या पूछता था। फिर कभी ख्याल आया तो मैं आके पूछूंगा, अभी मैं जाता हूं, क्षमा करें। वो आदमी दीवार का सहारा लेकर सीढ़ियां उतरने लगा। अभी आया था तो जवान था,
अभी आया था तो हाथों में मजबूती थी, अभी पैर शक्तिशाली, अब लौटता था तो सब विलीन हो गया। आंखों ने जैसे प्रकाश खो दिया हो, पैरों ने शक्ति खो दी, प्राणों ने ऊर्जा खो दी, मौत सामने खड़ी हो गई थी। वो अपने घर तक भी नहीं पहुंच पाया और सड़क पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। तो उसे बेहोशी में घर ले जाया गया। उसने जाके बमुश्किल बता पाया कि बस 5 दिन और मैं खत्म हो जाऊंगा। थोड़ा स्वस्थ हुआ तो उसने घर के लोगों को कहा, जाओ पड़ोस में जिनसे मेरे झगड़े थे उनसे मेरी ओर से क्षमा मांगाओ। कल सुबह तक सोच रहा था कि मुकदमे चलाने हैं, कल सुबह तक सोचता था कि किसकी छाती में छुरा भुकवा दूं, आज कहने लगा कि जाओ उनसे क्षमा मांगाओ। सब झगड़े जिंदगी के झगड़े थे, जब मौत आ गई तो कैसा झगड़ा, कैसे झगड़े का सवाल। पास पड़ोस में क्षमा मांग ली, मित्र परिजन इकट्ठे होने लगे, 5 दिन और हैं। 5वें दिन वो आदमी करीब करीब मृत्यु में डूबा डूबा हो गया। सूरज डूबने के घड़ी भर पहले वो सन्यासी उसके घर पहुंचा। अंधकार है, लोग रो रहे हैं, पत्नी बिलख रही, बच्चे चिल्ला रहे हैं। वो सन्यासी भीतर गया, उस आदमी को हिलाया, उसकी आंखें बंद हैं, गड्ढों में समा गई हैं आंखें। हिलाकर उसने पूछा कि मेरे दोस्त, अभी सूरज डूबने में 1 घड़ी देर है, मैं एक प्रश्न पूछने आया हूं, उत्तर दोगे? मैं पूछने आया हूं कि 5 दिनों में तुम्हारे मन में कोई पाप उठा? 5 दिनों में तुम्हारे मन में घृणा उठी, हिंसा उठी, द्वेष उठा, क्रोध उठा? एक ही प्रश्न में पूछने आया हूं। वो आदमी हंसने लगा। उसने कहा, आप भी मरते हुए आदमी से मजाक करते? मौत इतने करीब थी कि मेरे और मौत के बीच फासला कहां था कि क्रोध उठाए, हिंसा उठाए, घृणा? फासला कहां था मौत और मेरे बीच? मैं था और मौत थी और कुछ नहीं था। 5 दिन न घृणा उठी, न हिंसा, न क्रोध, न मालूम कहां गए सब, बस मौत थी और मैं था। उस फकीर ने कहा, उठ जाओ, अभी मौत नहीं आई, तुम्हारी रेखा तुम्हारी बहुत लंबी, मैंने तो केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है, अभी तुम मरने को नहीं। 5 दिन बाद मौत दिखाई पड़े या 50 वर्ष बाद मौत दिखाई पड़े, इससे क्या फर्क पड़ता है? जिसको मौत दिखाई पड़ने लगती है उसके जीवन में आमूल परिवर्तन शुरू हो जाता है। मौत सबसे बड़ा शिक्षक है, मृत्यु सबसे बड़ा गुरु है। और जिस व्यक्ति को धार्मिक जीवन में दीक्षा लेनी हो, उसे मृत्यु के अतिरिक्त और किसी गुरु को खोजने की कभी भी जरूरत नहीं। मृत्यु को स्मरण करें, वो 24 घंटे तलवार लिए आपके साथ है, और मृत्यु को स्मरण करके जीने की कोशिश करें और आप पाएंगे कि आप जागना शुरू हो गए, नींद टूटनी शुरू हो गई, नींद समाप्त हो जाएगी। एक छोटी सी घटना और मैं अपनी बात को पूरा करूं। एक पहाड़ पर जहां 400-400 फीट ऊंचे दरख्त थे, एक बूढ़ा आदमी लोगों को दरख्तों पर चढ़ने की कला सिखाता। सीधे दरख्त, आकाश को छूते वृक्ष 400 फीट ऊंचे, उन पर लोगों को चढ़ने की कला सिखाता। एक युवक उससे वृक्षों पर चढ़ने की कला सीखने आया था। वो बूढ़ा नीचे बैठ गया था और युवक को कहा था कि तू चढ़। उसे चढ़ने का ढंग बता दिया था। वो युवक उस ऊंचे दरख्त पर चढ़ रहा था। धीरे 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 वो 400 फीट ऊंची आखिरी शिखा पर पहुंच गया, जहां हवा का जरा सा झोंका मौत का ख्याल लाता था, जहां जरा सी चूक और जिंदगी समाप्त थी। वो बूढ़ा नीचे चुपचाप बैठा रहा, चुपचाप बैठा रहा, चुपचाप बैठा रहा। फिर वो जवान उतरना शुरू हो गया। जब वो जवान कोई 20 फीट ऊपर रह गया था, तब वो बूढ़ा एकदम उठाया और कहने लगा, सावधान, होश से उतरना। वो जवान हंसने लगा। उसने कहा, आप भी बड़े पागल मालूम होते। जब मैं 400 फीट की ऊंचाई पर था और मौत करीब थी,
तब चिल्लाना था कि सावधान, अब चिल्लाने का क्या फायदा है, अब तो मैं जमीन के करीब आ गया। उस बूढ़े ने कहा, मेरे जीवन भर का अनुभव ये कहता है कि जहां मौत करीब होती है वहां आदमी खुद ही सावधान होता है, किसी को सावधान करने की जरूरत नहीं होती। तुम जब 400 फीट की ऊंचाई पर थे तब मेरी कोई भी जरूरत नहीं थी कि मैं तुम्हें चिल्लाऊं सावधान, तुम खुद ही सावधान थे। क्या तुम सावधान नहीं थे? क्या तुम जब 400 फीट की ऊंचाई पर थे तब तुम्हें कोई विचार आया? उस युवक ने ख्याल किया ये सच्चाई। जब वो 400 फीट की ऊंचाई पर था और हवा के कंपन मौत बन गए थे, तब न तो कोई विचार था, न कोई स्मृति थी, न कोई अतीत था, न कोई भविष्य था। वो वर्तमान का क्षण था, वो हवाओं के झोंके थे, वो वृक्ष था, वो सूरज की रोशनी थी, वो ऊंचाई थी, वो खुद था। लेकिन वहां न कोई अतीत था, न कोई भविष्य था, न कोई कल्पना थी, न कोई स्मृति थी, न कोई विचार। वो बिल्कुल निर्विचार था। उसने कहा, आप शायद ठीक कहते हैं, मैं बहुत सावधान था वहां। और उस बूढ़े ने कहा, मैं और अनुभव से ये कहता हूं कि जैसे ही आदमी जमीन के करीब आता है वृक्ष से, और जैसे ही उसे लगता है कि खतरे के पार आ गया, वैसे ही नींद आनी शुरू हो जाती, वैसे ही बेहोशी पकड़नी शुरू हो जाती, वैसे ही सावधानी समाप्त हो जाती। जब तू करीब आ रहा था तब मैंने देखा कि अब नींद आनी शुरू हो रही है, तब मैं चिल्लाया कि सावधान। उस बूढ़े ने कहा, लोग किनारे के पास आके कश्ती डुबा बैठते हैं ये जान के कि किनारा पास आ गया, और असावधान हो जाते हैं। मझधार में मुश्किल से कभी कोई डूबता है, लोग अक्सर किनारों पर ही डूबते हैं और नष्ट होते हैं। और उस बूढ़े ने कहा कि मैंने अब तक वृक्ष की आखिरी चोटी से किसी को गिरते नहीं देखा, जब भी गिरते देखा है तो जमीन के नीचे आके गिरते देखा। मौत पीछे हो, चारों तरफ हो, तो एक ऐसी सावधानी की ज्योति भीतर पैदा होती, एक ऐसा होश जगता है, एक ऐसा दिया जगता है प्रज्ञा का, ज्ञान का, कि वो दिया आपके सारे जीवन के अंधकार को तोड़ डालता है। उस प्रकाश में ही प्रभु के दर्शन होते हैं, उस प्रकाश में ही आनंद की वर्षा होती है, उस प्रकाश में ही अमृत के द्वार खुलते हैं। उस प्रकाश का ही नाम सत्य है, उस प्रकाश का ही नाम ब्रह्म है, उस प्रकाश का ही नाम मोक्ष। अगर ये यात्रा करनी हो, अगर ये प्रभु तक के मंदिर तक पहुंचने की आकांक्षा, अभीप्सा हो, अगर इसकी आकुल प्यास हो, तो नींद को तोड़ें और जागे। जिस दिन भी आप जाग जाएंगे उसी दिन जीवन उपलब्ध हो जाता है। मैंने जो ये कहा, ये कोई फिलसफी नहीं है, ये कोई दर्शन नहीं है। मैंने जो कहा ये सुन लेने भर पर्याप्त नहीं है। मैंने जो ये कहा, अगर इसका थोड़ा सा प्रयोग करेंगे तो कोई परिणाम आ सकते हैं। परमात्मा करे आपको जीवन के साथ प्रयोग करने का साहस और प्यास दे। परमात्मा करे आप जन्म पर ही न रुक जाएं, जीवन को उपलब्ध हो सके। अंत में यही कामना करता हूं कि सबको प्रभु उपलब्ध हो सके। सबका अधिकार है प्रभु को पा लेना, जन्म सिद्ध अधिकार है कि प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को उपलब्ध हो जाए। परमात्मा करे कि प्रत्येक वही हो सके जिससे होने के लिए पैदा हुआ है। मेरी बातों को 3 दिनों तक इतने प्रेम और शांति से सुना, इतनी प्यास से, इतनी आतुरता से, उसके लिए जितना भी मैं धन्यवाद करूं वो थोड़ा है। मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हुआ हूं।